हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.11 उसके सॉल्यूशन की। स्टूडेंट 7.11 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ओके। और प्रॉपर्टीज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या है सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दी हैं, ओके। तो जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो वो सबसे पहले क्या है प्रॉपर्टीज को समझें। आई बात समझ में? क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाओगे तब तक आपको ये मालूम नहीं रहेगा कि चल क्या रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, वैसे आपको पता रहेगा चल क्या रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि मैं ओके, लेकिन फिर भी आपके लिए ज़रूरी है प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, ओके। तो स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx, ओके। तो स्टूडेंट देखो इसे कैसे करना है आपको, ओके। इसको किस प्रकार से डील विद करना है। तो आप क्या करोगे, पहले मैंने क्या किया, इसे i इक्वल टू लेट कर लिया, i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो, अब मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी आपकी क्या है 0 to a है, ओके, fx dx है। तो ये क्या हो जाता है 0 to a f a माइनस एक्स dx। आई बात समझ में करी स्टूडेंट। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, ओके। तो अब ये इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो लिमिट 0 to a, तो 0 to a ही रहती है ना, यानी कि 0 to a और cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। आई बात समझ में कि नहीं? ये यहाँ पे क्या है π/2 है, ओके, मैंने जनरलाइज। अब i इक्वल टू देखो 0 to π/2 और cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx, इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने दोनों इक्वेशन को क्या है ऐड कर दिया, ओके। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब मैंने ऐड किया तो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा, तो यानी कि i प्लस आई आपका क्या हो गया 2i इज इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx और प्लस लिमिट 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, ओके। अब मैं इधर कर रहा हूँ, तो अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो आपकी लिमिट तो एक ही है, ओके। जो इंटीग्रेशन है उस पर लिमिट तो आपकी क्या है, तो आप एक ही इंटीग्रेशन में लिखोगे ना, यानी कि 2i इक्वल टू क्या, मैं समझा रहा हूँ आपको, ओके। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और क्या dx। आई बात समझ। अब आप जानते हो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, तो यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या, ये 1 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 dx, यानी कि x और क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यानी कि 2i इज इक्वल टू आप लिमिट लोगे तो क्या π/2 माइनस 0, यानी कि क्या π/2, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। 10 इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या π/4। दिस इज योर आंसर, ओके। करते हैं आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने पहले ही i इक्वल टू लेट कर लिया 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। आपको इशारों में समझना है, ओके। तो देखो स्टूडेंट ये आपका क्या इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, ओके। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी 0 to a वाली है ना, fx dx इज इक्वल टू क्या 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये सबसे ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। लगभग ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे क्या है एप्लीकेबल है एक्सरसाइज 7.11 में। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो तो फिर i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 to π/2, ओके। अब क्या देखो यहाँ पे आप साइन x की प्लेस पे क्या रखोगे π/2 माइनस एक्स, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ साइन π/2 माइनस एक्स, ओके, अपॉन क्या, ओके, x की प्लेस पे क्या रखना है साइन
क्योंकि a माइनस एक्स हो जाता है ना साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ओके, प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स और क्या डी एक्स। आई बात समझ में। अब i इज इक्वल टू स्टूडेंट आपका 0 टू पाई बाई टू, अब साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ओके, अपॉन ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, ओके, और क्या डी एक्स। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन क्या है ऐड कर दो, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्टूडेंट आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू क्या लिमिट 0 टू पाई बाई टू, ओके। अब देखो स्टूडेंट आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है, देखो यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पे भी क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बेशक है, लेकिन उसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही कहा जा सकता है। तो आप और लिमिट दोनों पे क्या है, देखो दोनों इंटीग्रल पे लिमिट क्या है एक ही है। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ओके, प्लस सॉल्व करके लिख दोगे ना, देखो i प्लस आई 2i, तो वहाँ पे भी क्या है दिस, ओके, दिस प्लस दिस, यानी कि क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रूट साइन एक्स, ओके, प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन क्या रूट साइन एक्स, ओके, प्लस रूट कॉस एक्स और क्या डी एक्स। दिस कैंसिल आउट, यानी कि 2i इक्वल टू क्या ये यहाँ से 1 निकल के आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x और 0 टू पाई बाई 2, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और लिमिट लोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा ना, ओके, यानी कि i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ओके। इन दिस केस में ज़्यादातर आंसर पाई बाई 4 ही आता है, ओके। तो 10 क्या करना है आपको, किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लिमिट -5 टू 5 मॉडुलस x प्लस 2x डी एक्स, जो आपको अब की बार फंक्शन दिया है वो मॉडुलस फंक्शन दिया है। तो स्टूडेंट देखो इस फंक्शन को आप किस प्रकार, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से ट्रीट करोगे, ओके। तो देखो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करोगे -5 टू 5, ओके, ये नंबर लाइन पे पुट कर लिया। अब आपको क्या है लिमिट स्प्लिट करना है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओके, यानी कि x इक्वल -2 आपने क्या है प्राप्त कर लिया। अब देखो ये -5 -4 माइनस ये नंबर लाइन पे क्या है, ओके, 0 1 2 3, ओके, 4, आई बात समझ। अब आप लिमिट कहाँ से कहाँ, ओके, ये यहाँ पे -2 भी होगा और क्या -1 ये है, आई बात समझ में कि नहीं, -5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो अब आपको क्या है लिमिट स्प्लिट कर देना है कहाँ से, जो आपके पास ये पॉइंट आया है x इक्वल टू -2, ओके, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है -5 टू लिमिट -2, यानी कि लिमिट -5 टू -2 और क्या मॉडुलस x प्लस 2 डी एक्स, ओके, और प्लस अब क्या -2 टू 5 -2 टू 5, ओके, और क्या मॉडुलस x प्लस 2 डी एक्स। इतनी बात क्लियर है बेटा, ओके। आपको क्या करना है नंबर लाइन पे ये, ओके, जो आपको लिमिट दे रखी है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। फिर जो आपको फंक्शन दिया है मॉडुलस फंक्शन, ओके, उसको 0 के इक्वल करते हुए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। फिर क्रिटिकल पॉइंट से ही क्या है, ओके, लिमिट को स्प्लिट करते हुए देखो -5 टू -2, अब क्या -2 टू 5, ओके, और मॉडुलस x प्लस 2 डी एक्स, मॉडुलस x प्लस 2 डी एक्स। अब इसको किस प्रकार से डील विद करना है तो मेरे साथ आ जाओ, ओके। अब देखो स्टूडेंट आप क्या करो -5 टू -3 के बीच की एक नंबर इसमें रखो x प्लस 2, ओके, आई बात समझ। तो -5 और -2 के बीच की नंबर मैंने मान लो -4 रख दिया यहाँ पे, तो -4 प्लस 2 यानी कि जो मॉडुलस है ना वो निगेटिव, -4 प्लस 2 यानी कि माइनस में 2 आएगा ना, आप कुछ भी ले लो -5 और -2 के बीच में होना चाहिए, आई बात समझ में। ये जो फंक्शन है ये निगेटिव खुलेगा, आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है -5 टू
-2 x + 2 मॉडुलस सॉल्व निगेटिव आ गया। आई बात समझ में करी? ये जो x + 2 ये जो x + 2 अंदर का जो मटेरियल है, आप मॉडुलस पे मत पहुंच जाना, मॉडुलस तो वो तो प्लस की ही वैल्यू देगा। आई बात समझ? ये मैं x + 2 की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? और dx, अब स्टूडेंट ये ब्रैकेट है, मॉडुलस तो मैंने फिनिश कर दिया। अब प्लस, अब देखो -2 to 5, अब -2 to 5 के बीच की एक नंबर क्या है? ओके, सपोज दैट -2 to 5 के बीच की नंबर क्या है? 1 होगी। ओके, तो ये फंक्शन कैसा होगा? प्लस में खुल के आएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा? x + 2 dx। ओके, मॉडुलस मैंने खोल दिया। आई बात समझ में करी? अब स्टूडेंट देखो, इस माइनस साइन को तो मैं बाहर ही कर लूँगा। आई बात समझ में? तो या अंदर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माइनस, ओके, -x -2x हो जाएगा। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो -x का क्या होगा? -1/2 x²। ओके, और माइनस इसका क्या हो जाएगा? 2 का x, और क्लोज्ड इंटरवल क्या? -5 to -2। आई बात समझ में कि नहीं? अब प्लस, अब इसका मैं करूँगा तो क्या होगा? 1/2 x² प्लस 2x, और क्लोज्ड इंटरवल क्या? -2 to 5। बिल्कुल ओके, इससे सरल कुछ है नहीं। अब देखो, अब आपको लिमिट लेनी है, तो पहले तो आप -2 रखोगे, तो देखो -1/2 और -2 का स्क्वायर क्या? 4। आई बात समझ में? अब -2 × -2 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ये तो हो गया FB, अब -f है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि ये दोनों स्टेप क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। देखो FB -f है, लो माइनस लो, अब मैं अंदर ही रखूँगा, तो -1/2 और इंटू -5 का स्क्वायर कितना? 25। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, अब ये यहाँ पे रखोगे तो प्लस कितने? 10। कोई शक नहीं ना? तो ये हो गया FB -f, कन्फर्म है। अब प्लस, अब देखो, अब यहाँ पे तो 1/2 इंटू 5² कितना? 25। ओके, प्लस कितना? 5 2 जा 10, अब -FA। ओके, तो अब ये यहाँ पे रखोगे तो आपका क्या? 1/2 और क्या? -2 का स्क्वायर कितना? 4। आई बात समझ में? अब ये मल्टी करोगे तो +2 -2 तो क्या हो जाएगा? -4। कोई शक? देखते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट देखो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी कि -2 + 4 है ना, तो यानी कि 2 ही रह जाएगा। आई बात समझ में? अब ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, तो ये माइनस के 25/2 है ना, तो ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 25/2, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 10 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं स्टूडेंट। देखो, ये आपका क्या है? प्लस में 25/2, और ये आपका क्या है? +10 हो जाएगा। कोई शक नहीं ना? अब यहाँ पे ये देखो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ से आपका क्या? देखो 2 बन जा 2 -4, यानी कि -2 और -2, ये माइनस अंदर जाएगी तो +2। ओके, अब स्टूडेंट देखो, दिस एंड दिस आपका क्या? कैंसिल आउट हो गया, और दिस क्या है? 4 हो गए, और ये 25/2 और 25/2, ये 50/2 हो गए। आई बात समझ में कि नहीं? ये कैंसिल आउट हो गया 25, और 25 + 4 क्या? 29। दिस इज अवर क्या? आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लिमिट 2 to 8 मॉडुलस x - 5 dx। आई बात समझ में? तो देखो, अभी मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है? ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ओके, 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ? 2 to 8। अब आपका क्या है? x - 5 = 0 आप पुट करोगे, तो x इक्वल क्या? यानी कि यहाँ से आप क्या है? लिमिट को स्प्लिट करोगे, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट 2 to 5। ओके, और क्या? x - 5 dx। ये बात समझ में? अब प्लस, अब लिमिट क्या? 5 to 8। ओके, और क्या? मॉडुलस x - 5 dx। ये बात समझ में कि नहीं? अब ओके, और कुछ करना नहीं है आपको। अब देखो, अब 2 to 5 के बीच की एक नंबर आप यहाँ पे रखो। ओके, समझो 4 रख दिया, तो 4 इसमें रखोगे तो ये x - 5 क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यानी कि 2 to 5 और क्या माइनस आएगा x - 5। ये मैंने मॉडुलस सॉल्व कर दिया। ओके,
अब dx, अब प्लस, अब इसके और इसके बीच की एक नंबर रखो, जैसे सपोज दैट इसके बीच में 7 आएगा तो 7 रखोगे तो ये क्या है, पॉजिटिव निकल के आएगा ना, तो यानी कि क्या x माइनस 5 और क्या dx। आई बात समझ में कि नहीं, और लिमिट 5 to 8। ओके, अब क्या है, अब आप सॉल्व करो, चाहो तो माइनस को क्या है बाहर ले लो, नहीं क्या है अंदर कर दो, ऐसे कर सकते हो 2 to 5। ओके, ये क्या हो जाएगा 5x माइनस x वो सॉरी ये 5 प्लस में हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस x dx। आई बात समझ में, और ये 5 to 8 और x माइनस 5 dx। ओके, अब क्या सॉल्व करो। ओके, तो क्या ये 5 का क्या 5x माइनस 1/2 x², यही तो इंटीग्रेशन निकल के आएगा, और लिमिट क्या 2 to 5। ओके, प्लस ये यहाँ से आपका 1/2 x² माइनस ये क्या 5x, और लिमिट क्या 5 to 8। ओके, अब आपको क्या करना है, लिमिट एप्लीकेबल कर देना है, तो लिमिट एप्लीकेबल करते हैं, देखो 25 हो जाएगा ये। ओके, और माइनस ये 25/2 हो जाएगा। ओके, देखो 1/2 5² यानी कि 25/2। ओके, अब माइनस, अब f भी हो गया, अब माइनस f है, तो इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 1/2 इंटू 2² 4। कोई शक, ये सॉल्व कर लिया। अब प्लस, अब 8 रखेंगे तो 8² ओके अपॉन 2। ओके, और माइनस कितने 40, 8 5 जा 40। अब ये f भी हो गया, माइनस f है, अब इस पर रखेंगे तो क्या 25/2 और माइनस क्या 25। कोई डाउट वाउट तो नहीं है। ओके, अब देखो स्टूडेंट 25 माइनस 25/2। ओके, ये माइनस के कितने हो जाएंगे 10, देखो, और ये कैंसिल आउट होके 2 हो जाएगा। ओके, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते तो ये कैंसिल आउट होके क्या आपका 32 रह जाएगा ना, 32 और माइनस के 40। क्लियर है कि नहीं, और अब ओके, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस ही रहा, अब माइनस का यहाँ पे डिवाइड करो तो माइनस के 25 कितना 2 और ये प्लस के 25। ओके, अब स्टूडेंट देखो आप चाहो तो सॉल्व कर लो, ये आपके कितने हो गए 50 एंड 50, तो वो सॉरी 25 कितने 50। ओके, आप चाहो तो वैसे जोड़ घटा हाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने ऐसे कर लिया है, मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो 50 प्लस 50, जिससे आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ओके, और ये -10 ओके, माइनस, तो ये माइनस के 50 हो गए। आई बात समझ में कि नहीं, मैं आपको ओके, ये -10 -40 ये 50 हो गए। ओके, ये और ये ओके ऐड होके क्या आ जाएगा 34। ओके, अब ये माइनस में रह गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ओके वो 50/2। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया, दिस से ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि आपके पास क्या रहेगा 34 माइनस 25 यानी कि 9। आई बात समझ में। ओके, आप किसी भी प्रकार से क्या है ओके प्लस माइनस कर सकते हो, मुझे सबको समझाना है। आई बात समझ में, इसीलिए मैं क्या है इस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपको क्या है कोई दिक्कत ना पड़े। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो 0 to 1 x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर n dx। आई बात समझ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ये x और n में आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने ये x है, ये क्या है n है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो आप खुद से कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो आप पहले क्या करो, यूजिंग प्रॉपर्टी, और आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज करोगे 0 to a वाली है ना। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू ये काय के इक्वल हो जाता है, लिमिट 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स के। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या करना है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स ओके की होल पावर n dx, यही तो आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो आप क्या करोगे, x की प्लेस पे क्या रखोगे
ए माइनस एक्स रखोगे ना, और ए की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 1, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो लिमिट तो वही रहेगी 0 to 1 माइनस एक्स। ओके, आप एक्स ओके, अब यहाँ पे आप रखोगे एक्स की प्लेस पे देखो 1 माइनस ओके 1 माइनस एक्स। ओके, तो ये आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, दिस कैंसिल आउट, होल पावर n तो चल ही रही है, यानी कि यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगा x टू दी पावर n dx। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है बेटा? अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 0 to 1 x टू दी पावर n। ओके, और माइनस, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 और क्या dx। अब आप अलग अलग कर दो बेशक, तो क्या ओके 0 to 1 x टू दी पावर n dx माइनस 0 to 1 x टू दी पावर n प्लस 1 dx। ओके, अब तो आपको लिमिट ओके इसका इंटीग्रेशन कर देना है 1/n प्लस 1 और ओके हो जाएगा आपका। वैसे ही इसको कर देना और लिमिट ले लेना है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। ओके, तो स्टूडेंट इसको मैंने i इक्वल टू लेट कर लिया। आई बात समझ? अब देखो 0 to a है ना, तो आप क्या करोगे प्रॉपर्टी लगाओगे। आई बात समझ में? ओके, वो कौन सी देखो, तो बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a f x dx, ये क्या हो जाता है ओके 0 to a ही रहता है, और क्या f a माइनस एक्स dx। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देन i इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 to π/4 ओके, और log 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स। ओके, आई बात समझ में करी dx। क्लियर है बेटा? अब देखो, अब i इज इक्वल टू 0 to π/4, अब log, अब आपका क्या 1 प्लस ओके। अब स्टूडेंट देखो, मैंने प्रीवियसली आपको बताया 10 π/4 माइनस एक्स, ये क्या होता है ओके 1 माइनस 10x अपॉन क्या 1 प्लस 10x। ओके, तो यहाँ पे 10 π/4 माइनस एक्स है, तो मैं ये पुट करूँ ओके, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन प्रीवियसली ओके 1 प्लस 10x। ओके, और क्या ये 10 π/4 माइनस एक्स की मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये दिस ऊपर कर दो, दिस क्या है नीचे कर दो, कोई शक नहीं ना। अब देखो, अब स्टूडेंट देखो मैं इसको सॉल्व कर दूँ किसको 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन क्या 1 प्लस 10x को। ओके, तो देखो ये आपका उधर चला जाएगा, तो क्या 1 प्लस 10x देखो 1 प्लस 10x और प्लस क्या 1 माइनस 10x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x। 10x से 10x कैंसिल आउट, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये वैल्यू मैं इसकी सॉल्यूशन की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखूँ ओके, तो यानी कि i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 to π/4 और लॉग क्या 2 अपॉन 1 प्लस 10x ओके, और क्या dx। कोई बात नहीं ना। अब स्टूडेंट देखो, ये log m अपॉन log n लिखा है, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n। ओके, तो देखो i इज इक्वल टू 0 to π/4 log m की वैल्यू कितनी है 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ओके, और क्या dx। आई बात समझ में? log m माइनस log n, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दूं मैं इसका। log m की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा 2 है। ओके, अब देखो कर log m अपॉन log n, तो log m माइनस log n ओके,
अब देखो करते हैं आगे। तो देखो आपका क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, आई तो वो बराबर चल ही रहा है, तो देखो 0 to π/4 और क्या log 2 dx माइनस, फिर आपका क्या है 0 to π/, लिमिट तो वही रहेगी, और क्या log 1 प्लस 10x dx। आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट आप चेक करो खुद से, दिस जो वैल्यू है वही i के इक्वल है। आई बात समझ में? करें तो ये यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा और माइनस आई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि i प्लस आई क्या हो जाएगा आपका 2i, और ये log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो आपका क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा ना, 1 dx, तो 1 dx मतलब x, और क्या 0 to π/4। आई बात समझ में कि नहीं? तो 2i इज इक्वल टू ओके log 2, ये आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका ओके π/4 माइनस 0, तो π/4 ओके क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे log 2 इंटू π/4 या π/4 इंटू log 2, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, ये आपका नीचे चले जाएगा, तो i इक्वल टू क्या π/8 log 2, i की वैल्यू क्या है 10। ओके, i की वैल्यू आपकी क्या है 0 to π/4 और क्या log 1 प्लस 10x इज इक्वल टू क्या आपका क्या निकल के आया π/8 log 2। ओके, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है, बड़े प्यार से समझोगे। ओके, वैसे कुछ है नहीं, सीधे स्टेप करते जाओ, एक फार्मूला यूज हुआ है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 0 to x, x 2 माइनस एक्स dx, यानी कि लिमिट आप प्रॉपर्टी कौन सी पे पहुंचोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx। ओके, इज इक्वल टू क्या होता है 0 to a f(a माइनस एक्स dx। आई बात समझ में करी? तो देखो स्टूडेंट अब ओके 0 to 2 x 2 माइनस एक्स dx, तो आप लिमिट करो क्या है f(a माइनस एक्स) हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 0 to 2 लिमिट तो वही रहती है, यानी कि क्या 2 माइनस एक्स। अब रूट में क्या आ जाएगा आपका देखो 2 ओके माइनस एक्स की वैल्यू क्या लोगे आप 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2 ओके और प्लस एक्स, ये अंडर रूट में है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि रूट x रह जाएगा dx। आई बात समझ में? अब आप क्या है मल्टीप्लाई कर दोगे ओके और सॉल्व कर लोगे। आई बात समझ, ये मल्टीप्लाई कर दोगे ये ऐसे, ठीक है 0 to 2, ये आप 2 माइनस एक्स, और इसको आप कैसे लिखोगे x टू दी पावर 1/2 dx। आई बात समझ में? अब 0 to 2, अब आपका क्या हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x टू दी पावर 1/2 ओके माइनस, ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2 ओके, और आप ये ओके dx। अब आप क्या करोगे अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, 0 to 2 x टू दी पावर 1/2 dx माइनस 0 to 2 x टू दी पावर 3/2 dx। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बस स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। तो देखो स्टूडेंट मैं इसको कर रहा हूँ, आप देखो 0 to π/2, देखो 2 log sin x है ना, मैंने इसको एज इट रहने दिया। आई बात समझ में? अब माइनस लॉग, इसको मैं sin 2x को क्या है आप जानते हो 2 sin x ओके cos x होता है ना। आई बात समझ में कि dx। अब स्टूडेंट जैसे आपके पास log m इंटू n इंटू p है, तो इसका मतलब क्या log m प्लस log n प्लस log p। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूँगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x ओके,
तो स्टूडेंट देखो ये माइनस के सामने देखो ये इस प्रकार से आ जाएगा ना माइनस, तो ये सारे स्टेप्स नेगेटिव हो जाएंगे ना। यानी कि मैं कुछ इस प्रकार से लिखना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझना। 0 to π/2 ओके 2 log sin x ओके माइनस log 2 माइनस log sin x ओके और माइनस log cos x। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल ईजिली ओके। अब देखो स्टूडेंट 0 to π/2 ओके 2 log sin x और log sin ओके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? log sin x ही रह जाएगा ना ओके और माइनस log cos x ओके और माइनस log 2, यही तो आपके पास रह गया। और क्या रह गया? dx। अब क्या करो आप इनको अलग अलग कर लो ओके, सबको अलग अलग कर दोगे, यानी कि 0 to π/2 ओके log sin x ओके 0 to π/2 log sin x sin x dx ओके माइनस अब क्या 0 to π/2 ओके log cos x dx। आई बात समझ में? और माइनस 0 to π/2 और log 2 dx। और स्टूडेंट log 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा ओके, अगले स्टेप में मैं कर दूंगा। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो ये स्टेप है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूँ दिस स्टेप पे ओके अकेले इस इंटीग्रल में। नहीं आया समझ में? क्या आ गया ओके इस इंटीग्रल में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉपर्टी 4 यूज वो a-x ओके वही वाली 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू क्या 0 to a f a-x dx ओके। तो जब मैं देखो प्यार से समझना साइन ओके π/2 माइनस एक्स करूँगा तो मेरे पास क्या है cos x हो जाएगा ना। आई बात समझ में? और वो भी पॉजिटिव, यानी कि क्या 0 to π/2 ओके log cos x हो गया dx। आई बात समझ में? और माइनस इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट रहने दे रहा हूँ 0 to π/2 log cos x ओके dx। आई बात समझ में? और ये तो आपका बाहर ही आ गया ओके इसको मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आ जाएगा x ओके और 0 to π/2 कोई शक? तो दिस माइनस है दिस क्या है प्लस है तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास रह क्या गया माइनस log 2 और क्या π/2 माइनस 0 ओके। तो अब ये आपका π/2 आगे आ जाएगा ओके π/2 आपका आगे ओके और क्या log 2 ओके। स्टूडेंट्स आंसर चेक कर लेते हैं, कोई घपला गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुई है ओके। तो ओके कभी कभी डाउट सा लगता है आंसर पे, बट तब लगता है जब अपने आप पे क्या है यकीन ना हो, तो मुझे यकीन ही रहा अब ओके। अरे कहाँ गई एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 10 π/2 log 1/2 है बेटा, π/2 log 1/2 ओके। तो देखो उनने कुछ भी नहीं किया है, बट आप ये कहोगे कि सर आपने आंसर ओके ये यहाँ पे देखो ये ओके इसको मैं यहाँ कर दूँ, यानी कि देखो पाई कुछ इस प्रकार से log ओके 2 इनवर्स ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? माइनस आपकी क्या है सीधे उधर चली जाएगी ओके। अब क्या π/2 log, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं ओके। तो ये यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके लिए सॉल्व कर दिया है ओके। मिलते हैं आगे इसी एक्सरसाइज में, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है और यूजेबल एक्सरसाइज है ओके। तब तक आप इतना क्लियर करके रखोगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।